हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज डेरिवेटिव की लास्ट एक्सरसाइज लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ये करेंगे। तो देखो जैसे इससे पहले हमने रोल्स थ्योरम के बारे में पढ़ा है, तो लगभग सिमिलर सी ही थ्योरम है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, या कई बार मीन वैल्यू थ्योरम भी इसको लिख देते हैं। तो देखो कंडीशन क्या है, उसमें हमारी तीन कंडीशन थी कि f(x) हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए और f(a) इक्वल टू f(b) होना चाहिए। ठीक है, ये फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इसमें हमारे पास दो ही कंडीशन रहेगी कि कोई भी फंक्शन इफ f(x) इज अ फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल a b such that f(x) क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल a b पे, f(x) डेरिवेबल होना चाहिए b पे, देन यानी कंटीन्यूअस और डेरिवेबल दो ही कंडीशन हम चेक आउट करेंगे। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट x इक्वल टू c और c किसको बिलोंग करेगा, a b ओपन इंटरवल को, सच दैट f(b) माइनस f(a) किसके इक्वल रहेगा, f डैश c के। और उस थ्योरम में क्या था, f डैश c को 0 रख के हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है कि f डैश c को f(b) माइनस f(a) और b माइनस a के इक्वल रख के हमें वैल्यू निकालनी रहेगी। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे इसमें, हमें उसी तरह से c की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी इसमें भी। और क्वेश्चन ये रहेगा कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आप इस फंक्शन पे वेरीफाई करके दिखाएं। एक फंक्शन और एक इंटरवल आपको दिया जाएगा। जैसे फर्स्ट एक क्वेश्चन बता रहे हैं कि 2x माइनस x के ये हमारा फंक्शन है और इंटरवल रहेगा 0 से 1। ठीक है, इसमें हमें वेरीफाई करनी है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम 2x माइनस x स्क्वायर और इंटरवल 0 से 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या कंडीशन लिखेंगे कि f(x) as f(x) equal to 2x minus x square is a polynomial and every polynomial is continuous so f(x) is also continuous on closed interval 0 से 1। ठीक है, ये कंटिन्यूअस रहेगा। एक बच्चों की ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि कंटिन्यूटी का थोड़ा सा पता नहीं चल पा रहा। वैसे तो एक चैप्टर है अपने 6th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें हम कंटिन्यूटी चेक आउट करते हैं। हम ये कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू अगर ये इक्वल हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, एक तो हम ये बात कहते हैं। दूसरा हम ये कहते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन मींस क्या रहेगा, एक ऐसा फंक्शन जैसे हमें 0 से 1 चेक आउट करना है इस फंक्शन को। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है अगर ग्राफिकली हम देखें तो वो 0 से 1 जो इसका ग्राफ है वो कंटिन्यूअसली रहेगा, बीच में उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। 0 से 1 के बीच में ग्राफ के टुकड़े नहीं होंगे, वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, चेक करने का तरीका ये रहेगा कि जैसे ये फंक्शन है 2x माइनस x के, इसको कंटिन्यूअस चेक करना है, हमें डायरेक्ट लिखना है हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड पॉइंट वैल्यू ये तो उसके केस में करना है तो डिसकंटिन्यूअस नजर आ रहा हो। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन हम देखते ही बता सकते हैं, जिसमें डाउट होगा उसमें लेफ्ट राइट लिमिट लगा के हम देख लेंगे। तो कंटिन्यूअस फंक्शन डायरेक्टली देखने का तरीका देखो क्या रहेगा। सबसे पहले तो आप फंक्शन को ये देखें कि इस इंटरवल में फंक्शन 1/0 न बन रहा हो। फर्स्ट कंडीशन क्या देखें, 1/0 या y में 0। ठीक है, यानी इनफाइनाइट, ये फंक्शन इनफाइनाइट नहीं बन रहा हो x की कोई ऐसी वैल्यू पे ये तो लीनियर, ये तो मतलब डिवाइड में है ही नहीं, ये 2x माइनस x के टाइप का है। ठीक है, पॉलिनोमियल है 2x माइनस x के, यानी डिवाइड में कुछ वेरिएबल है ही नहीं, डिवाइड में x है ही नहीं। अगर डिवाइड में x होता तो हम कहते हैं कि x को 0 रखने पे 1/0 टाइप से या इनफाइनाइट टाइप से बढ़ रहा है हमारा। डिवाइड में x क्यूब होता है, x पावर 4 होता है, उस केस में हम ये डायरेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले कंडीशन तो हम ये चेक आउट करेंगे कि हमारा फंक्शन इनफाइनाइट न बन रहा हो। दूसरा हमारा फंक्शन जो है वो इमेजिनरी वैल्यू न ले रहा हो इस इंटरवल में। ठीक है, इमेजिनरी वैल्यू कैसे, जैसे सपोज करो 2x या 3x माइनस 2 अंडर द रूट, इस टाइप का फंक्शन है 3x माइनस 2 अंडर द रूट और इंटरवल हमारा 0 से इंटरवल 1 है, 0 से सपोज करो हमारा इंटरवल होता है 5। ठीक है,
0 से 5 चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 से 5x की कुछ ऐसी वैल्यूज जिनके लिए ये नेगेटिव आ रहा हो, ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए। x की क्या रखें, जैसे x 0 रखा तो क्या है इसमें -2 अंडर की रूट आया ना, ठीक है। तो ये -2 अंडर की रूट क्या है, इमेजिनरी नंबर है, तो इस टाइप का नंबर नहीं आना चाहिए अगर हमारा रूट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन तो ये डायरेक्ट देखने के लिए ये रहेगी कि अपना जो फंक्शन है वो 1/0 टाइप में ना हो और इमेजिनरी नंबर न आए, ठीक है। तीसरा मैंने बता दिया कि फंक्शन का जो ग्राफ है, ग्राफिकली अगर हम सोचें तो उसका जो ग्राफ है वो ब्रेक डाउन ना हो रहा हो, फंक्शन बीच में टूट ना रहा हो, ठीक है। जैसे इस तरह की कंडीशन होती है ना कि f(x = x लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन काम करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये काम करेगा, यहाँ है x2 है, यहाँ 2x+5 है, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन, तो जैसे लेस देन 1 के लिए ये काम करेगा, ग्रेटर देन 1 के लिए ये काम करेगा, तो बीच में इसका ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। लेस देन 1 के लिए ये चल रहा है, ग्रेटर देन 1 के लिए नेक्स्ट जो फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम जरूर ये चेक आउट करेंगे कि क्या लिमिट वैल्यू पॉइंट वैल्यू सारी इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। जैसे इसमें x डायरेक्ट रखते हुए देख सकते हैं x 3 आ रहा है, ये फंक्शन की वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ 1 रखें तो फंक्शन की वैल्यू 7 आ रही है, दैट मीनिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट इसमें अनइक्वल है, तो ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस रहेगा। तो एक थोड़ा सा बच्चों को डाउट था कि कंटिन्यूटी का पता नहीं चल पा रहा कि फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है। इसी तरह डेरिवेबिलिटी में भी हम देख सकते हैं कि डेरिवेबल जो है वो डिफाइन होना चाहिए, डेरिवेबल एग्जिस्ट करना चाहिए, ये बात लिखते हैं बार-बार कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट मींस क्या रहेगा, ये रहेगा कि बाय में 0 या रूट में नेगेटिव टर्म हमारी न बन रही हो, ठीक है, अगर उसका डेरिवेटिव करके देखें तो, ठीक है। ये थोड़ा कॉमन सा आप ध्यान रखें, बाकी प्रैक्टिस करें, एग्जांपल देखें। तो हम बात कर रहे हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में हम डायरेक्ट लिखते हैं कि एज f dash x = 2 - 2x एग्जिस्ट करेगा ये फॉर x बिलोंग टू 0 से 1, ओपन इंटरवल के लिए 0 से 1 कोई वैल्यू डालिए इसमें, ये एग्जिस्ट करेगा, वैल्यू देगा, या नॉट डिफाइन या रूट में माइनस टाइप का नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। तो बाद में हम ये लिखेंगे therefore all the condition of Lagrange's theorem are satisfied, hence there exists at least one point x = c, और c किसको बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल a b को, such that f b minus f a और b minus a किसके इक्वल रहेगा, f dash c के इक्वल। तो f b, अब b हमारा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट a और b है, हमारा इंटरवल जो है, b जो पॉइंट है वो है 1, तो f1 की वैल्यू माइनस a है 0, 0 की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, ठीक है। किसके इक्वल, f dash c के इक्वल। तो f dash c यहाँ से आएगा, f dash x से f dash c हमारा ये है 2 - 2c, और f1 की वैल्यू इसमें x की जगह 1 रखेंगे, तो f1 की वैल्यू देखें तो 2 - 1 1, माइनस f0 की वैल्यू देखें तो 0 डिवाइडेड बाय 1 - 0, ये 1 - 0 डिवाइडेड बाय 1 - 0 ये 1 रहेगा, यानी 2 - 2c किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल। 2 - 2c किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। -2c किसके इक्वल आएगा, ये 2 इस साइड जाएगा, -1 के इक्वल। तो c की वैल्यू क्या है, 1/2, ठीक है। ये 1/2 0 से 1 इंटरवल को बिलोंग करती है, तो यही हमें प्रूव करना था कि ऐसा c एग्जिस्ट करेगा जो 0 से 1 के बीच में रहेगा। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट देखो अपना क्वेश्चन, हमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई करनी है, चेक आउट करनी है कि एप्लीकेबल है या नहीं है। तो f(x = मॉडुलस x ऑन द इंटरवल -1 से +1, ठीक है। तो मॉडुलस x या मॉडुलस का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसकी कंटिन्यूटी हम जरूर चेक आउट करेंगे। तो इसमें f(x) को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो मॉडुलस x, इसमें हम 0 रख के इसके फैक्टर बना लेते हैं एक तरह से कि ये x को जैसे 0 रखा जो टर्म है इसके अंदर, तो हम ये कहते हैं x अगर 0 से छोटा है, इफ x जो है लेस देन 0 है तो ये -x रहेगा, और ये x अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये +x रहेगा, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे मॉडुलस फंक्शन को तोड़ के। तो और हमारे इंटरवल पे भी हम जरूर ध्यान रखेंगे कि हमें -1 से +1 ये सारा डिस्कस करना है, -1 से
प्लस वन, ये माइनस वन, ये प्लस वन, ठीक है। एक केस तो हमने ये लिया है कि x अगर 0 से लेस है, 0 से लेस है दैट मीन इस इंटरवल में, और एक केस ये लिया है कि x अगर 0 से ग्रेटर है या 0 से 1 तक है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले कंटिन्यूटी इसकी चेक आउट करते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, फिर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी यानी इसका डेरिवेटिव हम निकाल के देखेंगे, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के प्रोसेस से समझे, या डायरेक्ट भी हम कह सकते हैं कि f डैश x या -1 रहेगा या +1 रहेगा, ठीक है। तो ये डेरिवेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें हम कंटिन्यूटी चेक आउट करते हैं। वी टेस्ट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, ठीक है। 0 पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक आउट कर रहे हैं क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो 0 पे ये फंक्शन टूट रहा है, 0 से लेस देन कुछ है, 0 से ग्रेटर देन पे ये कुछ है। तो हमें डाउट है कि 0 पे अगर ये लेफ्ट और राइट में सेम वैल्यू नहीं देता, कोई भी फंक्शन है, सपोज तो ये इसका ग्राफ है, ये पॉइंट हमारा 0 है, हम 0 के लेफ्ट में चेक आउट करते हैं, 0 के राइट में चेक आउट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 0 पे इसका ग्राफ ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो 0 से लेफ्ट में और 0 से राइट में हम इसको चेक करेंगे, अगर दोनों पे सेम वैल्यू देता है और 0 पे भी सेम वैल्यू देता है तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो चेक करने का तरीका कंटिन्यूटी वाला जो चैप्टर है अपना, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे इसमें, यानी हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें चेक आउट कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहाँ लिखेंगे हम fx, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, fx हमारा लेस देन 0, लेफ्ट हैंड में माइनस x रहेगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 करते हैं और x की जगह 0 माइनस h पुट करते हैं, तो 0 माइनस h करेंगे, माइनस x है, 0 माइनस h करेंगे, ये प्लस h रहेगा, x को 0 रखेंगे, 0 ही आएगा, ठीक है। फिर हम राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा लिखने का मैटर है, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव दिखाते हैं राइट हैंड में, यहाँ fx लिखते हैं, या लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहाँ फंक्शन हमारा इसका राइट हैंड में ग्रेटर देन 0 वाला काम करेगा, तो यहाँ x रहेगा। अब x की जगह हम h में लिमिट बनाएंगे, ये लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 0 प्लस h, ठीक है। अब h को 0 रखेंगे तो ये भी 0 आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पे वैल्यू 0 पे वैल्यू फंक्शन की 0 है, तो तीनों इक्वल आएंगे इसमें। तो हम ये लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू पॉइंट वैल्यू, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस रहेगा। अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी कहें या डेरिवेबिलिटी कहें, वो चेक आउट करेंगे, तो वो भी इसी तरह से करेंगे हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड टाइप से, या आपको इसमें डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, वी टेस्ट डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 पे। तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी में सेकंड जो कंडीशन है उस पे जाएंगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसमें fx इक्वल टू -1 if x लेस देन 0 और यहाँ +1 if x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हम ये कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 के लिए -1 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 के लिए +1 आ रहा है, हेंस दिस फंक्शन हेंस fx इक्वल टू मॉडुलस x इज नॉट डिफरेंशिएबल, एट x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम ये कहेंगे रोल्स थ्योरम इस पे डज नॉट एप्लीकेबल नहीं रहेगी इस पे रोल्स थ्योरम, ठीक है। तो ये तो केस था कि रोल्स थ्योरम कब एप्लीकेबल नहीं होगी, या तो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होगा या नॉट डेरिवेबल रहेगा, ठीक है। और जो फंक्शन डेरिवेबल है वो कंटीन्यूअस होता ही होता है, जो फंक्शन कंटीन्यूअस है उसको हमें चेक आउट करना पड़ता है कि डेरिवेबल है या नहीं है। एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का देखें, जैसे fx इक्वल टू 2 sin x प्लस sin 2x, ये क्वेश्चन हमारा fx इक्वल टू 2 sin x प्लस sin 2x ऑन 0 से 180, 0 से पाई हमें डिस्कस करना है कि ये फंक्शन हमारा रोल्स थ्योरम इस पे एप्लीकेबल है या नहीं। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी कंटिन्यूटी की है, तो हम ये लिखेंगे fx इक्वल टू 2 sin x plus sin 2x is the sum of two continuous function,
ठीक है। सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का सम कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अब ये भी कह सकते हैं कि 2 sin x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, sin 2x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। x अगर 0 से पाई है तो इसका ग्राफ कहीं ब्रेक डाउन नहीं होता, तो हम ये कहेंगे ये फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है हमारे 2 sin x प्लस sin 2x जो है वो दोनों के दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है, तो इनका सम भी कंटिन्यूअस रहेगा। सेकंड, इनका डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे हम, f dash x 2 sin x का 2 cos x और sin 2x का 2 cos 2x, ये एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट का मतलब ये नॉट डिफाइन या रूट में माइनस कुछ इस टाइप का नहीं रहेगा। x आप 0 से 180 कुछ इसमें मर्जी वैल्यू पुट करें 0 से लेके पाई तक, ठीक है। तो हेंस fx जो है वो क्या हुआ, डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल भी हुआ। तो बोथ द कंडीशन ऑफ Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम आर सैटिस्फाइड। अब ये बात लिखेंगे, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट x equal to c belong to open interval ab such that fb minus fa और b minus a f dash c के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो इसमें fb b हमारा पॉइंट है पाई, fb की वैल्यू अगर निकालें तो 2 sin पाई प्लस sin 2 पाई, तो देखो वैल्यू क्या आएगी, f पाई की वैल्यू sin 180 डिग्री, sin 180 is 0 और sin 360 is also 0, तो ये तो 0 रहेगा। इसके बाद हम f 0 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 sin 0 प्लस sin 2 into 0, ये भी 0, तो ये भी 0 रहेगा, ठीक है। f b भी 0 और f a भी 0। अब हम b माइनस a निकालेंगे तो b माइनस a भी हमारा पाई है तो पाई माइनस 0, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, f b यानी f पाई माइनस f a यानी f 0 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 0 किसके इक्वल, f डैश c के, और f डैश c हमारा ये है 2 cos c प्लस 2 cos 2c, ठीक है। ये ऊपर वाली टर्म 0 है तो दैट मीन ये 0 ही आएगा, तो दिस इंप्लाइज 2 cos c प्लस 2 cos 2c इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन रहेगा, दिस इंप्लाइज cos c प्लस cos 2c की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। अब यहां सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos c प्लस cos d क्या होता है, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d by 2 करेंगे तो 3c by 2 और c माइनस d by 2 करेंगे तो c by 2, माइनस c by 2 आएगा, ठीक है। और माइनस का cos में कोई इफेक्ट नहीं है तो इसको c by 2 ही लिख लिया, तो 2 cos c प्लस d by 2 और cos c माइनस d by 2 सीधी फॉर्मूला लगाया हमने। अब दोनों को 0 रखेंगे। अब फर्स्ट जैसे cos 3c by 2 को 0 रखें और cos c by 2 को 0 रखें, तो cos 0 कहाँ होता है 90 पे, तो 3c by 2 की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2, यहाँ से c by 2 की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, c क्या आया, पाई बाई 3, यहाँ से c क्या आया, यहाँ से पाई आया, ठीक है। इंटरवल हमारे ध्यान में है कि 0 से 180 जाना है, हालांकि cos 0 अदर वैल्यू पे भी होता है, 90 पे भी होता है, 3 पाई बाई 2 पे भी होता है, बट वो हमारी रेंज से बाहर आएगा, इसलिए हमने पाई बाई 2 a की वैल्यू कंसीडर की है यहाँ। तो c की वैल्यू जो है यहाँ से पाई बाई 3 आ रही है, उधर से पाई आ रही है, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो ओपन इंटरवल को बिलोंग करे, तो c इज इक्वल टू पाई बाई 3, ये बिलोंग करती है 0 से पाई ओपन इंटरवल, ठीक है। तो इस तरह से लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हमें उसमें वेरीफाई करके दिखानी थी, दैट मींस c की वैल्यू फाइंड आउट करनी।